आप सभी को राधे राधे। वेलकम टू स्पिरिचुअल डायरी बाय पारुल। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जैसे कि आपने रीलों में देखा होगा कि जगन्नाथ जी को बहुत छोटा सा बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो बच्चे बच्चे के स्वरूप में कैसे आए, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो कुछ समय, बहुत साल पुरानी बात है कि द्वारिका में जब श्री कृष्ण जी अपनी 16 पट रानियों के साथ रहते थे, तो वहाँ पर एक दिन रोहिणी माता जी थी जो कि बलराम जी की मम्मी थी। तो उनसे ना उनकी सारी रानियों ने पूछा कि आप हमें वृंदावन की, राधा रानी की और वहाँ की प्रेम की और वहाँ की रास लीला की सारी स्टोरी बताइए। तो रोहिणी माता बोलने लगी कि क्या कहते हैं, अभी तो मैं ये नहीं सुना सकती क्योंकि अगर कृष्ण जी ने सुन लिया तो वो तो एकदम रोने लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, अगर कृष्ण जी चले जाएंगे बाहर तब हम तुम लोगों को ये सुनाएंगे। तो कुछ समय बाद कृष्ण जी बलराम जी के साथ बाहर चले गए। तो रोहिणी माता ने कहा चलो आपको अब मैं तुम लोगों को कथा सुनाती हूँ। तो वहाँ वृंदावन की सारी कहानियाँ, राधा रानी और कृष्ण जी की प्रेम की कहानियाँ, रास लीला की कहानियाँ सब सुनाने लगी। उन्होंने रोहिणी माता ने सुभद्रा जी से कहा था कि तुम बाहर खड़े रहना गेट पर, देखना कि जैसे ही कृष्ण जी और बलराम जी आएंगे तो बता देना। तो वो बाहर खड़ी हुई थी तो वो भी सोचने लगी कि चलो हम भी कान लगा के सुनते हैं कि अंदर क्या बात हो रही है। तो जब उन्होंने कान लगाया तो वो एकदम सुन के मंत्रमुग्ध हो गई, एकदम चुपचाप खड़ी हो गई। उतने में क्या हुआ, कृष्ण जी और बलराम जी भी आ गए। तो उन्होंने सुना, देखें कि ये क्या सुन रही है। तो वो लोग भी, दोनों लोग कान लगा के सुन लगे। जैसे ही कृष्ण जी ने सुना कि वो सब प्रेम की बातें और सब उनकी पुरानी सारी जितनी बातें सुनी, तो उनकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और एकदम वो विरह में चले गए, एकदम प्यार में एकदम आ गए। तो एकदम से रोने लगे और जैसे ही उन्होंने रोना शुरू किया तो उनका पूरा शरीर पिघलने लगा, पूरा शरीर पिघलने लगा। हाथ एकदम छोटे हो गए सिकुड़ कर, और एकदम उनकी एकदम जो प्यार की हम लोगों की एकदम 2.2% जो सीमा होती है ना प्यार की, उसकी भी 10वीं सीढ़ी पे उनका प्यार का एकदम चरम सीमा पे पहुंच गए थे कि उनकी पूरी बॉडी पिघलने लगी। तो ये सारी लीला जो थी, स्वर्ग में बैठ के सारे देवी देवता देख रहे थे। तो सारे देवी देवता ने जब देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कृष्ण जी के हाथ पैर सब पिघले जा रहे हैं, तो वो लोग जल्दी से जाके नारद जी के पास गए। नारद जी से कहने लगे, देखिए प्रभु ये क्या हो रहा है, आप जाके रोकिए वरना तो पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगा अगर इसी तरह से ठाकुर जी पिघलते गए। तो नारद जी फिर रोहिणी माता जी के पास आए, पैर में पड़े, हाथ जोड़े और कहने लगे, रोहिणी माता बाहर आप चल के देखिए कि क्या हो रहा है, जल्दी चलिए। तो फिर रोहिणी माता सारी उनकी जितनी भी रानियाँ थी सब बाहर गईं और उन्होंने देखा जाके, तो देखा कि ठाकुर जी एकदम पिघल रहे हैं। तो क्योंकि कहानी रुक चुकी थी, तो फिर जब उनको ठाकुर जी को बुला पुकारा उन्होंने रोहिणी माता, धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। तो जैसे ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगे तो फिर नारद जी ने कहा, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, ये आपका कौन सा स्वरूप है। तो उन्होंने कहा, ये मेरा प्यार का स्वरूप है और कलयुग में इस मेरे स्वरूप को पूजा जाएगा और इससे से सारे भक्तों का भला होगा। तो इसीलिए ये स्वरूप मेरा बना है। तो इसी इसी बात पे ये सारी स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। तो यही थी जगन्नाथ जी की स्टोरी और यही थी जगन्नाथ जी की कथा कि वो क्यों इस बच्चे वाले रूप में आए। राधे राधे।